क्वेश्चन 19 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन हमसे क्या कह रहा है? टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स को आपका उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, कि जब हमें ये पता है कि आपका कम से कम एक हेड आ चुका है, तब दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, और वो प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। तो जरा हम ये चेक कर लेते हैं कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, लेट एस डिनोट्स द सैंपल स्पेस। एस किसको डिनोट करता है? सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। और एस के अंदर आएगा क्या क्या? देखिए, जब दो कॉइन्स को आप उछाल रहे हैं तो या तो वहां एच एच होगा, एक हेड, पहला हेड, दूसरा टेल, टेल हेड और टेल टेल वहां पर आ सकता है। ये चार केसेस वहां पर सैंपल स्पेस में, चार आउटकम्स वहां पे हो सकती है। अब यहां पे हम ई और एफ इवेंट मान लेंगे। लेट ई डिनोट्स द इवेंट that two head comes up, event of getting टू हेड, दो हेड आने के इवेंट को हमने क्या कहा है? आपका ई कहा है। एंड एफ डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कि कम से कम एक हेड आए। अब एटलीस्ट का मतलब आप जानते हैं कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम। भैया कम से कम एक तो आपको हेड लेना ही है, वो भी लेंगे, दो हेड वाले भी लेंगे और तीन हेड वाले भी वहां पर लेंगे। तो यहां ई के अंदर कौन कौन से आपके केसेस आ जाएंगे? दो हेड तो केवल एक ही केस होता है जिसमें आते हैं, दैट इज एच एच। एफ के अंदर की एटलीस्ट वन हेड, एक हेड वाले भी और दो हेड वाले भी, यानी एच टी, टी एच और एच एच आपका यहां पे आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन एच एच आ रहा है। और अब तीनों की निकाल दो प्रोबेबिलिटी। पीई की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो हो जाएगी एन ऑफ ई अपॉन एन एस, यानी ई इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? वो एक हैं और इसमें चार हैं आपके। और पी ऑफ एफ निकालोगे तो वो हो जाएगी 3/4, टोटल सैंपल स्पेस में चार हैं। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो हो जाएगी 1/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो हेड आने की, जब ये पहले से हो चुका है कि कम से कम एक हेड तो वहां पे आ रहा है। मतलब देखिए, पहले से क्या हो चुका है? कम से कम एक हेड आए, मतलब एफ पहले से हो चुका है। ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ पहले से हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड if it is known that at least one head comes up. एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीई बाई एफ किसके इक्वल होगा? वो होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नीचे क्या है? वो है पी एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है हमारे पास? दैट इज 1/4। एंड पी ऑफ एफ मेरे पास क्या आ रहा है? वो आ रहा है, दैट इज पी एफ इज 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहां पे प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। क्या आप चेक करें कि जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, क्या वही हमारी आई है? डेफिनेटली वही आई है। और जो फॉर्मूला वो कह रहा है एफ बाई ई जो है वो होता है पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई, वही हमने यूज किया है। यानी असर्शन सही है और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, उसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो आप लिखेंगे कि ए इज ट्रू
एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। यानी कि आप ये ऑप्शन ए होगा आपका, उसको यहां पे टिक करेंगे। अब आप बोले सर क्या इतना लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आपको ये जल्दी से सॉल्व कर लेना। मैंने तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बताया है कि अगर ये आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप इसे एलेबोरेट करके कैसे लिखेंगे। अब क्योंकि ये एक रीजन असर्शन क्वेश्चन है तो इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से इसे करके और फिर ए की वैल्यू, आप जो ऑप्शन है वो पता लगा सकते हैं, इसका आपको केवल आंसर लिख देना है।